क्या गाली दे रहा है? चल टल बता, क्या किया तूने फिर? अच्छा, एच सी एफ एलसीएम लग रहा है आ गया है थोड़ा बहुत। मतलब अब तुझे इन चारों क्वेश्चंस में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन मिलता है, जैसे तुझे मिलते रहेंगे हर दिन पेपर के अंदर में। जैसे एक हमने पहले जो एच सी एफ एल सी एम निकालने वाले क्वेश्चन देखे, वो फार्मूला के ऊपर में एच सी एफ एन टू एल सी एम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 12 केसेस। उसके बाद क्या किया था हमने? पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स वाला, और एक रियल लाइफ सिचुएशन। हाँ, जिसमें वो वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे। नंबर सिस्टम, अरे नंबर सिस्टम, ये तेरा एक तरह से अभी नंबर सिस्टम की क्लोजिंग हो गई यहाँ पे। अब तो घुसेगा इन चैप्टर्स के अंदर में, जो तू पता नहीं कब लास्ट किया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एवरेज, नहीं नहीं, मीन मीडियन मोड इज स्टैटिस्टिक्स, जहाँ मीडियन मोड ले आया वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर चला गया। एवरेज करके अलग से चैप्टर है, तो ये पेपर में मिल जाएंगे 2 से 3, कभी कभी 4 क्वेश्चंस एवरेज के। एफ कैट का फॉर्म भरा है? क्यों नहीं भर रहा है? और फिर फालतू वाली बातें कर रहा था, उस दिन नंबर दिया था, बात कर, कंफर्म कर। और क्या, तेरा जो प्रॉब्लम है, जो भी तेरा परसेंटेज का लफड़ा है, वो पूछ के उससे ख़त्म करना। और क्या, है तो है, नहीं तो नहीं, ख़त्म। फिर तो होल टोटल इसी पे फोकस करे। मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि एवरेज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं तुझे करवाऊंगा तभी, जब तुझे मुझे लगेगा कि तू एफकेट भी दे रहा है। वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आते ही आते हैं, तो उसको मैं थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था। चल कौन नहीं, बता एवरेज क्या होता है। जैसे तेरे से कोई बोला जाएगा एवरेज निकाल कुछ वैल्यूज़ का, तो क्या करेगा? पहले क्या लिखेगा? नहीं, एवरेज का एक पूरा फॉर्मूला होगा ना। जैसे मान ले, चल मैं सिंपल, हाँ बस, जैसे मान ले मैंने 5 वैल्यूज़ यहाँ पे रख दिया, मैं बोला इसका एवरेज निकाल, तो तुझने क्या करना है? सम ऑफ वैल्यूज़ करना है और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ करना है। ये फॉर्मूला दुनिया का हर बच्चा जानता है, बट उसके बावजूद भी ये चैप्टर करते समय तुझे इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगने वाला है? ये जो क्वेश्चन है मैंने दिया है, 16, कैसे ऐड किया वे? हाँ। तो यहीं पे बैठे बैठे छुट्टू छुट्टू क्वेश्चन सब जो कोई पूछ, कितना कितना है बता, नहीं तो दिमाग में करना, वही तो मेन चीज़ होती है। अगर आदमी दिमाग में करने लग जाए, 3 आ रहा है, तो ये करने में लग गए, गलत पहले किया, बताया तो 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, चल 3 सेकेंड में कर सकता है। अगर तेरा सीरीज जो ऊपर लिखा हुआ है, अगर वो एपी में है, तो एपी याद है क्या होता है? एपी में है तो सीधा फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को ऐड कर दे और डिवाइडेड बाई 2 कर दे, आ गया आंसर 3। ये हर वो जगह तू यूज कर सकता है जहां पे तेरा सीरीज एपी में है, तब तुझे इस फॉर्मूला की और कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज की। लेकिन अगर सीरीज एपी में नहीं है, गलती से तूने उसमें भी वही लगा दिया, तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। जैसे इस बात को जानते ही अगर मैं तेरे से बोलूं फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 20 तक। तो अब तुझे इसका एवरेज अगर निकालना होता कायदे से, तो तुझे सबको ऐड करना पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 + 20/2 किया, 11 आ गया आंसर, खेल खत्म। तो आगे से ध्यान रखना, ये पहला शॉर्टकट से स्टार्ट कर दिया हमने चैप्टर को, लेकिन आगे जाते जाते क्या होगा कि नई चीज़ें भी जाननी पड़ेंगी तुझे। जैसे ये बात तो यूनिवर्सली हो गया अब तेरा, कि अगर तेरा सीरीज एपी में है तो फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू अपॉन 2 करके तू एवरेज निकाल सकता है। अब क्वेश्चन आता है तेरे पेपर में, सपोज एवरेज बताओ ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब बताओ इस क्वेश्चन के अंदर में क्या हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, क्या होगा आंसर फिर? ऐसे ही दिमाग में करना सीख, जैसा मैं चाह रहा हूं ना वैसा करना सीख। लिखने के बारे में सोचना ही मत, जब लिखने की जरूरत पड़ेगी मैं खुद बोलूंगा, मैं लिख के कर। अभी तू लिखने वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो वार्म अप चल रहा है तेरा। इसमें लिखने वाली कौन सी बात आ गई? फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 का पहला नंबर बताना था और लास्ट नंबर, तो फिर सीधा ऐड क्यों नहीं कर रहा? तो ये मालूम तो है, 3 + 30/2, 33/2, 33/2 बोल सकता था, या फिर सीधा बोल 16.5, खत्म। पॉइंट में एवरेज नहीं आता, किसने बोला तुझे? बिल्कुल आता है, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा चल, अब एक और क्वेश्चन का आंसर दे।
मान ले तेरे पास में एक सीरीज है ए बी सी डी ई, और इसका तूने एवरेज निकाला है एक्स बार। वैसे भी एवरेज या मीन को हम लोग एक्स बार से ही डिनोट करते हैं। अब सपोज कर हमने हर वैल्यू के अंदर एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो क्या हमारा मीन का वैल्यू चेंज होगा? माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तूने सबके लिए मुझे आंसर बोला कि अगर हमारे पास में 5 वैल्यूज हैं जिनका एवरेज हमें दिया हुआ है एक्स बार, और अगर हम लोग हर वैल्यू के साथ में एक फिक्स्ड कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो मीन चेंज नहीं होगा। जबकि होगा ठीक इसका उल्टा, मीन चेंज होगा। अगर ऐड कर रहे हो फिक्स्ड कांस्टेंट से, तो मीन भी उसी कांस्टेंट से ऐड हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मीन उसी कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मीन उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड कर रहे हो तो मीन उसी वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं। सेम एग्जांपल, और मीडियन की बात अभी क्यों ला रहा है, बाद में जब करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका मैंने मीन निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, एक्स बार की वैल्यू आई थी 3, ठीक है। अब जो मैंने बोला उसको चेक कर लेते हैं। मान ले मैं हर वैल्यू में 2 ऐड करता हूं, तो मेरा न्यू सेट ऑफ वैल्यूज क्या हो जाएगा बता? 1 में 2 ऐड करेगा 2 आ जाएगा। ऐड कर रहा हूं 3 4 5 6 7। अब ये भी तो एपी में फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू अपॉन 2 5 आ रहा है। 3 + 7 10 बाई 2 5। अरे फर्स्ट वैल्यू और लास्ट, तो उस वैल्यू में 2 ऐड करके ही तो 5 आएगा। अरे भैया 3 4 5 6 7 का मीन अगर हम लोग निकालेंगे तो आ रहा है ना 5। अच्छा मान लो 2 ऐड करने की जगह मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या क्या वैल्यूज बनेंगे? -1 0 1 2 3। अब जरा मीन निकालना है इसका, एपी में है 1। अब अगर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो वो भी 1 होगा। इससे बात क्लियर हो गई। अच्छा अब सब वैल्यूज में मल्टीप्लाई कर दे 2, क्या आएगा? 2 4 6 8 10। अब 2 4 6 8 10, क्या ये एपी में है? अब इसका एपी एवरेज बताओ 6। क्या 3 में 2 मल्टीप्लाई करके ही 6 आएगा? डिवीजन का खुद चेक कर लेना, ये एक प्रॉपर्टी पता चल गई। अब ये क्वेश्चन में किस तरह से यूज होगा वो क्वेश्चन आते समय ही पता चलेगा। अच्छा अब आते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर में। अगला कंसेप्ट ये कहता है कि सपोज कर ले तेरे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n इवन है, तो इस केस में अगर मुझे एवरेज निकालना है, देख वो फॉर्मूला तो है ही तेरे पास में, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू बाई 2, बट कुछ क्वेश्चन में क्या होगा ना, इसको भी ये टच करेगा। जैसे मान ले तेरे पास में नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 एंड 12। एक तरीका तो है फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को ऐड किया बाई 2 किया, एवरेज आ गया। बट सपोज कर ले मैं इस फॉर्मूला को लाना चाह रहा हूं, तो टोटल वैल्यूज कितने हैं? अभी 6 हैं। तो इस केस में जब तू एवरेज निकालेगा तो तेरा फॉर्मूला बन जाएगा n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल अपॉन में 2। अब बताओ n क्या था? यहां पे 6 था। 6/2 क्या हो गया? थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो यहां पे थर्ड एंड फोर्थ टर्म क्या है देखो, 6 एंड 8। आंसर क्या हो गया? 14/2 दैट इज 7। और जो तरीके से हमने किया था उसमें भी हमारा 7 ही आ रहा था। तो ये फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, या लिख ले इसको आराम से। फिर इसी तरह से नंबर ऑफ वैल्यूज अगर ऑड होता है तब क्या होगा वो भी करेंगे। और एक तो यूनिवर्सल फॉर्मूला तुझे मिल ही चुका है। अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं दे आर ऑल गोइंग टू बी डिस्कस्ड अंडर दिस सेक्शन। ये तुम्हारा पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है एवरेज का, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। इस पे हम लोग ये थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग इसी को यूज कर करके क्वेश्चन करेंगे। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में n को हम लोग कर देते हैं ऑड। n को ऑड करते ही मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज ले रहे हैं 3 5 7 9 11 13 एंड 15। अब बताओ टोटल नंबर कितने हो गए? 7। तो इस केस में अगर एवरेज निकालना है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा n+1/2th वैल्यू।
एन क्या है अपना 7, इस केस के लिए एन है हमारे पास में 7, तो 7 + 1 8, 8/2 ट्वेल्थ वैल्यू मतलब फोर्थ वैल्यू। और वैसे भी तुम देख रहे हो कि फोर्थ वैल्यू क्या है यहाँ पे 9। वैसे पूछ लेता बीच वाली वैल्यू जो होती है वही एवरेज होता है, तो 9 आ गया तुम्हारा। अब ये एक और फॉर्मूला आ गया, एन ऑड होने पे एवरेज क्या होता है। इससे पहले पढ़ा था एन इवन होने पे एवरेज क्या होता है, उससे पहले मैंने चल तो बस कैलकुलेशन पे थोड़ा काम कर ताकि कोई दिक्कत ना हो। चल लास्ट क्वेश्चन में ये हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन लिख, इसी तरह का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बट कहीं कहीं पे दिमाग लगा लेना। ये क्वेश्चन जो अगला मैं दे रहा हूं ये 2-3 बार तेरे पेपर में आ चुका है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल 2-digit numbers. Find the average of all 2-digit numbers which remains unchanged even if the digits are interchanged. Which remains unchanged even if the digits are interchanged. स्टार्ट कर ले, पकड़ तो लिया है तूने क्वेश्चन को, वैल्यूज तूने सही लिखे है मेरे ख्याल से। अब इसका आंसर भी उसी तेजी से निकाल। ग्यारह 22 33 यही करके तू गया होगा अप टू 2-digit नंबर में। इसमें लास्ट आएगा 99। पहले ही तूने देख लिया गैप इज यूनिफॉर्म, दैट मीन्स एपी में है, तो एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला 11 + 99/2 दैट मीन्स 110/2। काटा, आंसर हो गया 55। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 61. Find the difference between the highest and lowest number. Find the difference between the highest and lowest number. दिमाग लगाना अच्छे से, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं करना है, लॉजिक लगाना है। उन फॉर्मूलाज को समझना था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे स्लाइड में दिया था। मैं तो ले जाता हूँ उसी फॉर्मूला की तरफ। ये जो फॉर्मूलाज जब मैं लिखवा रहा था कि एन इवन होगा तो क्या होता है, एन ऑड होगा तो क्या होता है, तो ये जो केस है हमारा, इसमें ये वाले कंसेप्ट को लगाने की कोशिश करेंगे। उसने तुझे सबसे पहले क्या बोला, द एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर्स बोला था। एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर्स को अगर वो 61 कह रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि तेरे पास में जो भी वैल्यूज हैं इतना तय है कि जो तेरा बीच वाला वैल्यू है ना वो 61 है। क्लियर हो रहा है ये चीज? 61। अब कंसेक्यूटिव ऑड की बात अगर हो रही है तो अगला क्या होगा 63 और उसका अगला क्या होगा 65। अरे ऑड है ना, और इससे पीछे क्या आएगा और 57। तो इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है ये तो तुझे दिख ही गया। तो डिफरेंस क्या, फिर गलत बोल रहा था, 7 बोल रहा था। सही नहीं, वो 57 का शायद 7 रह गया होगा मेरे दिमाग में। तो 65 - 57 8 आ गया, खत्म क्वेश्चन। इसमें और कुछ करना ही नहीं था। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से करने की कोशिश करना, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ
एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 and x plus 8 is 11, then find the average of last three values. Then find the average of last three values. सेम ऐसा ही कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करना और बीच बीच में उधर देखते रहना ऊपर, बंद तो नहीं हो गया कहीं। हाँ, बोल बोल क्या 13। क्या किया, सबसे पहले तो ये तो पता चल गया इसको देख के कि ये सीरीज तेरा एपी वाला है और है तेरे वही 5 वैल्यूज हैं, तो बीच वाला वैल्यू जो है वही एवरेज होगा जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितनी 11। तो यहाँ से x की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई मुझे 7, तो इससे मैं इन सबको यहीं फिट कर दूंगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो ये लास्ट 3 वैल्यूज का एवरेज चाहिए, बीच वाली वैल्यू पकड़ेंगे, 13 इज द आंसर, खत्म। गुड, अगला करके बताओ। अगला है इफ एवरेज ऑफ ए बी सी, ऐसे लिखना स्मॉल में ए बी सी, इसका एवरेज दिया हुआ है कैपिटल एम, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वैल्यू दे रखी है 0 के इक्वल, और हमें फाइंड करना है फाइंड एवरेज ऑफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर। अब देख कैसे नंबर सिस्टम से रिलेट कर रहा है, तो ये पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इन तीनों को अपने अंदर समा जाएगा, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, नहीं तो वैल्यू वैल्यू लेने के बारे में मत सोचना। यहाँ पे स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि अब जैसे जैसे तू फॉरवर्ड बढ़ेगा ना तो पुरानी चीजें फिर आएंगी, ऐसा नहीं होगा पुरानी चीजें वहीं खत्म हो गई, सब चलते, इसीलिए नंबर सिस्टम से स्टार्ट कराया जाता है। चल तो ये ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन नहीं दूंगा तो तुझे अभी यही नहीं समझ में आ रहा तो कर क्या रहा उसमें। इसके ऑप्शंस हैं एम स्क्वायर, 3m स्क्वायर, 9m स्क्वायर, 8m स्क्वायर। सोचिए क्वेश्चन आया इस बार तेरे पेपर में, पहला क्वेश्चन तो यही दिखा पेपर में, क्या करेगा, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर ले, ऐसे ही कुछ आ जाएगा। फिलहाल तो इस क्वेश्चन के बारे में सोच क्या करने वाला है। क्या, चल टाइम अप, ठीक है, देखो टाइम अप, और क्या, तो यही क्वेश्चन है, बैठे रहेगा, देख कितना आया 3,
सही बता, क्या एक चीज बोलेगा ना, 3m² या 9m², क्या बोल रहा है? m², एबीसी का तो m दिया हुआ था। अच्छा, स्क्वायर किया, चल। अच्छा चल, जो जो तू बोल रहा है उसको कायदे से लिखते हैं। सबसे पहली चीज, क्या तूने ये फॉर्मूला यूज किया a+b+c के होल स्क्वायर का, जो कि होता है a² + b² + c² +2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca। अब इसमें एक फायदा तुझे क्या दिख रहा है कि तुझे ab + bc + ca तो पूरा का पूरा जीरो ही दिया हुआ है, तो ये टर्म तो पूरा का पूरा यहीं से गायब हो गया 2 के साथ। अब जो बचा उसमें से, अगर पहला लाइन ध्यान से हम लोग पढ़ें तो एवरेज ए बी और सी का है m, तो इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a+b+c/3 = जिससे कि मुझे a+b+c की वैल्यू मिल जाएगी 3m। अब ये 3m को उठा के यहां पुट कर दो, तो ये क्या हुआ, 9m² = a² + b² + c²। और मजे की बात यह है कि तुझे एवरेज निकालना किनका है, इन्हीं तीन वैल्यूज का। तो किससे डिवाइड करोगे, क्योंकि सम तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तो 3 से डिवाइड कर दो, और जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे आंसर हो जाएगा 3m²। आ गया था ये आंसर। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। ऑप्शन पूरा चाहिए? कर लिया है वैसे, तुझे लग तो रहा है कर लिया, लेकिन पेपर हॉल में कैसे करेगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, अब अच्छे क्वेश्चन, अब बुक मेरे हाथ में आ गया ना, अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे। वैसे ये भी अच्छे क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन सब हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन है, आउट ऑफ थ्री नंबर्स second number is twice the first, and thrice the third. Second number is twice the first and thrice the third. If average of these three numbers is 44, then find the largest number. Find the largest number. जो पहले दिमाग में आ रहा है ना वो तो बिल्कुल मत लिखना, पहले सोच, उसमें थोड़ा सा उसने खेल पहले ही खेल दिया तेरे साथ में। By writing that second number is twice the first and 3 times the third. बस इतना जो टाइम होता है ना, इतना ही, इससे थोड़ा कम ही मिलता है तुझे एक क्वेश्चन के लिए पेपर हॉल में। उसमें तुझे ऐसा कुछ करना है कि तो आंसर के आसपास पहुंच जाए और वहां से फिर आंसर तक डायरेक्ट निकले। तेरा जो लक्षण चल रहा है, तो जो जो दिख रहा है मुझे यहाँ से, तू मस्ती वस्ती कर रहा है ज़्यादा। अब जाके तूने कुछ निकाला है फाइनली।
यही यही जो तू कर रहा है ना, ये सब माइंड के अंदर करना, लिखने लिखने में टाइम निकाल देता है। आंसर बोल रहा है, आंसर तेरा आया है 72। ठीक है, क्या किया बता। तूने स्टार्ट कैसे किया, मैं तेरा ना एक्चुअली अप्रोच देखना चाह रहा हूँ, तू कर क्या रहा है। हाँ, तूने तीनों नंबर को क्या क्या लिया, देख क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 नंबर है। पहला लाइन पढ़ते ही पता चल गया था कि सेकंड नंबर सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड 3 टाइम्स द थर्ड। तो अगर, क्या किया तूने, अब बता तू। तूने इसको एक्स लिया होगा, अरे एक्स वाई जेड में घुस गया। अच्छा, मैं तुझे एक चीज पूछ रहा हूं, अगर तू इसको एक्स लेता है, अगर सपोज मेरे ये कि 2x होगा, ये तो श्योर है ना तू बिल्कुल अच्छे से, ये क्या होगा फिर? ये सोच लेगा ना, तो तू जितना कैलकुलेशन किया उतना नहीं करेगा, मतलब तेरा आंसर से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तेरा जो टाइम है ना वो ज्यादा तू ले रहा है। देख, तूने एक्स लिया या फटाक से बोला 2x होगा। अब मुझे एक चीज बता कि ये जो ट्वाइस नंबर सेकंड वाला है वो थर्ड नंबर का क्या है, 3 टाइम्स है ना। तो अगर तू इसको 2x लिख रहा है तो यहां क्या लिखेगा जिससे कि ये उसका 3 टाइम्स हो जाए? 6x बोला, थप्पड़ मारूंगा। बोल। अरे भैया 2x/3 नहीं बोल सकता है। हाँ, तो 2x/3 हो गया। ठीक है फाइन, इसमें कोई दिक्कत। अब इसका एवरेज निकाल रहा है तो यहाँ पे एक स्टेप और कम कर ले, जो अपॉन में 3 लिख रहा है ना वो मत लिख, वहां पे सीधा मल्टीप्लाई तूने कर लिया 132। हाँ, अब इसको सीखना, फिर देख ये 3 हो गया, 3x, 6x, 2x, तो ये कैलकुलेशन मैंने देखा है तेरे कॉपी में। तो ये हो गया 11x/3 इज इक्वल्स टू 132। 11 इसको काटेगा 12 में, x की वैल्यू आ गई 36। इससे क्या होगा, तो ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे। अब अगर मान ले इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होता, तो अब एक एक करके नंबर निकाल लेते हैं। ये आ गया 36, ये तूने आंसर दे दिया 72, इसमें 36 डाल, 2 × 36/3, तो ये हो जाता तेरा 24। तो स्मॉलेस्ट सबसे कौन है, 24। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने आप को क्लियर रखना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, तेरा तरीका भी बढ़िया है, तेरा भी गलत तरीका नहीं था। अब ये वाला करके बता, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आउट ऑफ 4 नंबर्स, आउट ऑफ 4 नंबर्स, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, second is 1/3 of the third, second is 1/3 of the third, and third is 5 times the fourth, and third is 5 times the fourth. If the average of these numbers is, if the average of these numbers is 24.75, 24.75, then find the largest number, then find the largest number. ये क्वेश्चन तूने लिया मेरे से 618 में, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तो कितनी देर में इसको करता है। ठीक है ना, टाइमर भी है, वो भी ध्यान देना है। वो क्या कर रहा है कर, तेरा 1.5 मिनट तो खत्म हो गया इसी में, तो नंबर लेट करते करते तेरा टाइम निकल जाएगा। पीछे कहाँ जा रहा है, ये थोड़ा ना एपी में जो पीछे भाग गया तो धीरे से।
तो वो इसमें थोड़ा ना यूज होगा। हम्म। ये अभी लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 10x। ये 10x का क्या चक्कर है, समझ में नहीं है। तो अभी इस क्वेश्चन में एक्स फैक्स क्या चक्कर में घुस गया है। चल कोई बात नहीं, करते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से तुझे चलना चाहिए था ए बी सी डी के हिसाब से। ए इज द फर्स्ट नंबर, बी इज द सेकंड नंबर, सी इज द थर्ड नंबर। तेरे तरीके से भी कर दूंगा, पहले तू इससे ध्यान दे। डी, क्योंकि चार है ना, तुझे कितना एक्स लाएगा। अब मुझे एक चीज बता, पहला लाइन बोलता है कि फर्स्ट नंबर इज, क्या बनाएगा बता, ए इक्वल्स टू 2b। उसके बाद वो पढ़ के बोल। सेकंड नंबर इज, नेक्स्ट, सी इज 5 टाइम्स या 4 टाइम्स। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। 5 टाइम्स, ठीक है, गुड। तो इससे तुझे क्या लगता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। 5d नहीं, ABCD में से कौन सा बड़ा होगा सबसे। डी कैसे, सी, सी होगा। ये तो डिसाइड हो गया ना। अच्छा, अब ऐसा कर, अगर तूने ये डिसाइड ही कर लिया है कि सी सबसे बड़ा नंबर है, तो क्या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू तूने 99 लिखी हुई है। अब बोले 99, ये कहाँ दिया हुआ है। नहीं दिया है ना, लेकिन एवरेज जब तू निकालेगा तो 24.75 को 4 से तो मल्टीप्लाई करेगा। वो कब करेगा, 24 × 4 96 हो गया, 0.75 4 बार ऐड करेगा तो 3 बनेगा, 96 + 3 99। अब तूने पहले ही डिसाइड कर लिया कि सी सबसे बड़ा है, तो सबको सी के टर्म्स में कर ले। कैसे, देख, सी आ गया। अब डी को क्या लिखेगा, c/5। बी को क्या लिखेगा, वो ऑलरेडी तुझे दिख रहा है, c/3। बच गया खाली ए। अब ए क्या है, 2b है, तो क्या हम लोग ए को 2c/3 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 99। अब सोच, 2c/3 और c/3 इसको ऐड करने पे क्या मिलेगा, 2/3 1/3, कितना हो गया, सी। सी और सी जुड़ के कितने हो गए, 2c प्लस c/5 इक्वल्स टू 99। अब जरा ऐड कर तो ये बनेगा 11c/5 इज इक्वल्स टू 99। 11 इसको काटेगा 9 में, और फाइनली तेरा आंसर आ गया सी के लिए 45। और एक बार सी मिल गया तो बाकी सारे वैल्यूज तो निकाल सकता है। ऐसे तो अभी सी मिल गया है 45, डी का 5 टाइम्स है, मतलब डी की वैल्यू रही होगी 9। अब बी कितना हो जाएगा, सी का 1/3 मतलब 15, और ए कितना हो जाएगा, उसका ट्वाइस मतलब 30। तो 30 ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 45 और डी की वैल्यू 9। अब तू बता, तू क्या कर रहा था, तेरा तरीका भी तो देखना चाहूंगा ना मैं, तूने क्या किया हुआ है, बता। कहाँ से स्टार्ट किया था तूने क्वेश्चन को, पीछे थे। हाँ, तो सबसे लास्ट वाला मतलब फोर्थ नंबर को तूने लिया एक्स, 5x, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, गुड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, 99 के इक्वल करेगा और फिर सॉल्व करेगा। 99 क्यों नहीं लिख पा रहा है, 24.75 इंटू 4 भी तो करेगा ना। हाँ, तो नहीं करेगा, इन सबका सम अपॉन 4, एवरेज देख रहे हैं ना। हाँ, ले गया सीधा, उस सबको लिखने का जरूरत नहीं। हाँ, तो कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। इससे अब इससे जो भी आंसर आएगा उसमें तो पता चल ही चुका है कि 5x सबसे बड़ा नंबर है, निकाल लिया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चल अब नेक्स्ट वाला ले, तो जल्दी कर, धीरे धीरे कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एवरेज ऑफ 8 नंबर्स, एवरेज ऑफ 8 numbers is 20 if the average of first two of them, if the average of first two of them is 15 1/2, हाँ ठीक है, हाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन है, and that of next three, and that of next three is 21 1/3, then find the eighth number, then find the eighth number if sixth number is less than seventh and eighth number, if sixth number is less than seventh and eighth number by 4 and 7 respectively, by 4 and 7 respectively। बेकार क्वेश्चन है,
अबे तो पागल, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। बच्चे सब समझ जाएंगे, तो एक दिन आके तो देख वहां पे। क्या बात कर रहा है, हाँ एक दिन आके वहां देख, तो ये तो ना पागल हो गया तो मेरे ख्याल से। कर, और कर हो जाएगा नहीं, 2 मिनट में करना है। तो कैसी बात कर रहा है। देख तू कर सही रहा है, लेकिन धीरे कर रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। और तेरे स्टेज में शायद हर कोई बच्चा ऐसे ही करता होगा शायद। अब ध्यान से सुन, तूने ठीक किया है वो। बस तू स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर लिया कर। तो उसे यहाँ पता चल गया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि तू कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए तूने स्मॉल लेटर स्टार्ट किया था। अब ABCDEFGH हो गया, मैं भी वही ले रहा हूँ। देखते हैं कि तेरे और मेरे सोचने में दिक्कत कहाँ पे आ रही है। मैं पता है, मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले ना साइड में 160 लिख लूंगा। तू मुझे खाली बता दे क्यों लिखा है मैंने। हाँ, तो 8 से मल्टीप्लाई होना ही होना है। अब ए प्लस बी, ये दोनों नंबर को तो फर्स्ट और सेकंड नंबर बोल रहा है। इसका एवरेज हमें 15 1/2 दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा जल्दी करके 31 लिख दूंगा चुपचाप। ये बता कैसे हुआ, आ गया समझ में। 31/2 हो रहा था, लेकिन जब सम निकालने जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, और इसके जगह में आएगा 64। 21 1/3 होता है, 64/3, बट इसमें तो ये तीनों नंबर कवर हो गए। अब क्वेश्चन से मैं क्या कर रहा हूं, नंबर नंबर को फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, लेकिन अब यहां फंस जाऊंगा, क्योंकि अगला नंबर जो है, जो मेरा 6th नंबर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो 7th और 8th नंबर से 4 और 7 छोटा है। तो इस बात को मैं कैसे लेने वाला हूं, मैं 6th नंबर को ले लेता हूं x। अब बता 7th और 8th नंबर क्या होने पे उस सेंटेंस की वैलिडिटी बनती है, क्योंकि 6th नंबर छोटा है। ठीक है, तो 7th नंबर होगा x+4, और ये हो जाएगा x+7। अब 64 + 31 95 है, वहां फेंक दे। 160 माइनस 95 कर सकता है तो कितना आएगा, 160 माइनस 95। अब ये सारी चीजें थोड़ी सी देखना पड़ता है। 65, वेरी गुड, अभी तो बड़ी जल्दी कर लिया। 7+4 कितना होता है, 11। 11 को यहाँ फेंक दे, यहाँ 3x बच गया। 54 = 3x, x की वैल्यू आ गई 18। अब ये जो 18 आया है, दिस इज योर 6th नंबर। तुझे 8th पूछा गया है, तो सीधा इसमें 18 + 7 कर, 25 इज द करेक्ट आंसर। आया है समझ में। क्या परेशान क्यों हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब चाह रहा है वो, तुझे पता तो है तो स्लो हो रहा है, बट तुझे ना सीख। हाँ, सोच सोच, सोचने में कोई टेक्स्ट नहीं पड़ता, आराम से सोच, और जब सोच ले तो अगले क्वेश्चन में चलो। हम्म, हाँ बस बस, कोई नहीं कोई नहीं, कर रहा होगा, प्रैक्टिस कर। अगला क्वेश्चन लिख। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको करने की कोशिश करना। एव
बंद हो गया क्या? एवरेज ऑफ 11 वैल्यूज, एवरेज ऑफ 11 वैल्यूज इज 60. If the average of first six of them, if the average of first six of them is 58 and that of the last six, and that of the last six is 63, then find the sixth value. ये तो देखा होगा तूने, कई जगह है ये क्वेश्चन. देन फाइंड द सिक्स्थ वैल्यू. एवरेज चैप्टर का बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. ये सब क्वेश्चन तो करने वाले होते हैं. अरे कर भाई. घटिया काम कर दिया. वहाँ घटिया काम कर रहा है. डिवाइड किस खुशी में किया तूने 6 से उसको? क्या करेगा तू? पता है तू नहीं, तू सोच रहा है फिर उसको कर नहीं रहा है और फिर गलत सोच रहा है. यहाँ प्रॉब्लम. जैसे तूने इस क्वेश्चन में एक अच्छा काम किया क्या, जो मैं तुझे हर क्वेश्चन में चाह रहा था कर ले, तूने ये वैल्यू लिख दी यहाँ पे 660. बहुत ज़रूरी था ये. लेकिन ये क्या है, ये उन 11 वैल्यूज़ का सम है जिसका एवरेज हमें 60 दिया हुआ है. तो ऐसा कर, दिमाग के अंदर 11 डंडे बना ले, या फिर थोड़ा सिली सा लगेगा. अगर तू 11 बना लेगा डंडे तो कोई दिक्कत नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब बता इसमें से पहले 6 कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक. इसका उसने तुझे एवरेज दे रखा है क्वेश्चन में. कितना दिया है? 58. तो 58 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें पहले 6 वैल्यूज का सम ही दे देगा एक तरह से. अब इसको मल्टीप्लाई करने में तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग जाता है? मैंने तो कर लिया बोलते बोलते 348. और अगले 6, तू बोलेगा सर अगला 6 तो है ही नहीं, इसमें तो 5 बचे हुए हैं. बट उसने बोला है अगला 6, तो क्या कर रहा है वो? इसको एक बार और ले रहा है. इसका सम कितना दे रखा है? 63. अब 63 को 6 से जरा मल्टीप्लाई कर जल्दी से मेरे स्टाइल में. ये नहीं है मेरा स्टाइल. 378. हाँ अब यही ना, तुझे ऐसे करूंगा तभी तो स्पीड करेगा. अब इसको जब तू ऐड करेगा, इसको हाँ, तो इसको जब तू ऐड करेगा तुझे क्या लगता है, इससे ज्यादा आएगा या इससे कम आएगा? ये क्यों? क्योंकि ज्यादा क्यों आएगा बता ना. नहीं नहीं, वो तो मुझे रीजन दे रहा है. वो ज्यादा वो क्यों रहा है ये बता. एक्स्ट्रा नहीं, उसको तूने 2 बार काउंट किया है. ठीक है, तो इसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा आएगा डिफरेंस, वही 6th वैल्यू होगी. तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन. 726 660. ये डिफरेंस आया क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को तूने 2 बार काउंट किया. इसको माइनस कर, 66 इज योर फाइनल आंसर. इस तरह के क्वेश्चंस को वो चेंज करके भी देगा तुझे. तो तुझे अपना कंसेप्ट मालूम है तो कोई भी क्वेश्चन कर लेगा इस तरह से. ये समझ में आ गया अभी? अरे हाँ या ना? मार खाएगा बोल रहा नहीं? हाँ आ तो गया शायद. ऐसे नहीं होता. ये ले पकड़. पानी पिएगा तो क्या होता? वैसे पानी बहुत पीते रहा कर, उससे दिमाग चलता है बढ़िया. और गर्मी में तो वैसे ही फालतू है. आ गया समझ में? चल फिर कर लेता. तेरा मन नहीं कर रहा है? हाँ, एवरेज किसी भी नंबर ऑफ वैल्यूज का कुछ दिया है तो सीधा सम निकाल उनको मल्टीप्लाई करके. अगला क्वेश्चन आ रहा है, जरूर कर लेना. इजी है वैसे.
Find the average of all numbers. Find the average of all numbers between 6 and 34. Average of all numbers between 6 and 34 which are divisible by 5. Which are divisible by 5. इसको ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया, जल्दी कर ले इसको. आ भी गया. क्या बोल रहा है? 20. हाँ, ऑप्शन में तो है 20 तरह, और अगर सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है. चल कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सही आंसर है. अगला क्वेश्चन में आ जा. अगला क्वेश्चन है तेरा, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स. एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज n, स्मॉल n. If the next two numbers are also included, if the next two numbers are also included, then the average will, मतलब एवरेज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. पहला ऑप्शन है रिमेन सेम, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन एज इट इज. दूसरे ऑप्शन में बोला हुआ है इंक्रीज बाय 1. नेक्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है इंक्रीज बाय 1.4. और डी ऑप्शन में दिया हुआ है इंक्रीज बाय 2. आ गया. फर्स्ट 5 मतलब फर्स्ट 5 ही ले ले, उसका एवरेज हमने पहले ही निकाला हुआ है, 3 आया था. अब जैसे ही 2 और इंक्लूड करेगा 7 तक पहुंच गया, 7 का आ जाएगा 4, मतलब इंक्रीज बाय 1 हो गया. ठीक है ना, इजी है ये तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ? अब पागल हो गया क्या? गर्मी किस चीज का है? अच्छा चल, इस क्वेश्चन का आंसर दे. ये क्वेश्चन ना तेरे बुक में है, मेरे ख्याल से तो बुक से करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. बुक लाया है ना, पेज नंबर 62 में जा, क्वेश्चन नंबर 27 करके दिखा, ताकि लिखना ना पड़े. पेज, लास्ट पेज ऑफ द बुक, क्वेश्चन नंबर 27 करना है तुझे. क्वेश्चन नंबर 27 कर.
नहीं बोल रहा है, क्यों है? ये ऐसे ही फुद्दू सा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बता, तू ये एन वेन से कंफ्यूज हो गया क्या? मैं पहले लाइन क्या मीनिंग लिख रहा हूं, समझाना ये सही लिखा है कि नहीं। ये तो मैं कई का बात बता चुका हूं तुझे कि अगर तुझे एन नंबर्स का एवरेज दे रखा है एक्स बार, तो उसका सम बना ले एन एक्स बार को। इसका मतलब है कि इसके अंदर पूरे के पूरे एन वैल्यूज का सम छुपा हुआ है। लेकिन उसने क्या किया, तुझे बोला कि भैया लास्ट नंबर को छोड़ दे। लास्ट नंबर को छोड़ के जो इससे पहले तक का सम है, लिखा है ना उसमें, द सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन नंबर्स, ये क्या होगा, के है। हाँ मैं अभी समझा रहा हूँ ना इसलिए तुझे। तो लास्ट नंबर की जो वैल्यू आएगी, क्या वो एन एक्स बार माइनस के हो जाएगी, खत्म क्वेश्चन, है कि नहीं? तुझे वैसे समझना पड़ेगा ना, अब वो तो उसमें वैल्यू डाल रहा है, उसमें नहीं हो पाएगा वैल्यू डालने से। हाँ तो कुछ दूसरे लॉजिक से कर रहा था। हाँ तो वो तो एन एक्स तो पहले ही कर दे तो। हम्म। हाँ और उसमें वो जो बात उसने लिखी है कि सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन नंबर्स। अरे नहीं, मतलब वो चाहता है लास्ट नंबर को छोड़ के उससे पहले तक का सम जो है वो के दिया हुआ है, निकालना था। आया समझ में? चल ठीक है, रोक दे, रोक दे। तूने आज